नमस्कार मित्रों, इस समय चर्चा हो रही है नतोन्नत बल पर। तो पिछले वीडियो में हमने निकाला था यदि इष्ट से दिनार्थ घटाया जाता है तो 47-20 चंद्रमा मंगल शनि का बल होता है और 12-40 सूर्य गुरु शुक्र का बल होता है। जब दिन का इष्ट है 10 घड़ी 20 पल इष्ट का 10 घड़ी 20 पल इष्ट है, दिन में इष्ट है, दिवा इष्ट है, तो यहाँ पर सूर्य गुरु शुक्र का बल अधिक होना चाहिए था। और हम दिनार से जब इष्ट घटाते हैं तब हमारा 12-40 चंद्रमा मंगल शनि का आता है, सूर्य गुरु शुक्र का 47-20 आता है। तो देखिए इसमें कौन ठीक रहेगा। तो जो हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं उसमें 5:20 पर सूर्योदय हुआ है, 6:40 पर सूर्यास्त हुआ है, तो दिनमान बड़ा हो गया, दिनमान हो गया है 33-20 और रात्रि रह गई है 26-40। इनका योग 60 होना चाहिए। जब सूर्योदय 5:20 पे हुआ है तो ये दोपहर यहाँ होंगे, सूर्यास्त यहाँ होगा, अर्धरात्रि यहाँ होगी। तो हमने निकाला था दिनमान से दिनांक निकाला 16:40 आया है। हमको देखना है इन दोनों में विधि कौन ठीक रहेगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दिन के समय यहाँ पर सूर्य गुरु और शुक्र को 60 कला बल मिलता है और यहाँ पर चंद्रमा मंगल शनि को 0 कला बल मिलता है। अब दिनार्थ में आप 30 घड़ी जोड़ देंगे, मध्य रात्रि हो जाएगी, या आप रात्रिमान को 2 से भाग कर देंगे तो मध्य रात्रि आ जाएगी। आप दिनमान में जोड़ देंगे तो सूर्य गुरु शुक्र को यहाँ पर 60 कला बल प्राप्त होता है और चंद्रमा मंगल शनि को दिन में 0 कला बल प्राप्त होता है। वही कंडीशन मध्य रात्रि के समय में है। यहाँ पर चंद्रमा मंगल और शनि को 60 कला बल प्राप्त होता है और सूर्य गुरु शुक्र को 0 कला बल प्राप्त होता है। तो आप समझ चुके होंगे रात्रि में सूर्य गुरु शुक्र का 0 कला बल होता है और दिन के समय चंद्रमा मंगल और शनि का 0 कला बल होता है। दिन के समय सूर्य गुरु शुक्र को 60 कला बल प्राप्त होता है, रात्रि को चंद्रमा मंगल शनि को 60 कला बल प्राप्त होता है। तो देखिए 60 घड़ी का ये चक्र है, यानी 24 घंटे में वही स्थिति हो जाती है सूर्योदय से सूर्योदय तक। तो ये 30 घटियां हुई जा करके 30 घटी में 60 कला बल सूर्य को प्राप्त होता। सूर्य यहाँ से 0 है, यहाँ से सूर्य तो बढ़ता जाएगा, दिन में यहाँ 60 कला बल प्राप्त हो जाएगा। वही स्थिति चंद्रमा की, चंद्रमा को दिन में 0 कला बल है, जो समय बीतता जाएगा अर्धरात्रि को उसको 60 कला बल प्राप्त हो जाएगा। तो 30 घटी यानी ये 60 घड़ियां हैं, 24 दिन रात हमारे 60 घड़ियों में होते हैं या 24 घंटों में। तो यहां से इतना भाग 30 घटी हुआ जाकर के 30 घटी चलने में सूर्य को 60 कला बल प्राप्त होता है। यहां से चलता है 0 से 60 कला बल प्राप्त होता है। 1 घटी चलने में 60/30 बराबर 2 कला, यानी प्रति घड़ी सूर्य को 2-2 कला बल यहाँ से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि से यहाँ पूरा 60 कला बल प्राप्त हो जाता है। वही स्थिति चंद्रमा की है, चंद्रमा दिन में यहाँ 0 कला बल उसके पास है। ज्यों-ज्यों इष्ट बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, मध्य रात्रि में उसको 60 कला बल प्राप्त हो जाएगा। तो 30 घड़ियों में 60 कला बल, प्रति घड़ी 2 कला बल उसको प्राप्त होता है। तो किसी बालक का यहाँ पर जन्म हुआ है
ये जन्म 10 घड़ी 20 पल पर 10 घड़ी 20 पल पर किसी बालक का जन्म हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर किसी बालक का जन्म यहाँ पर 10 घड़ी 20 पल पे दिनार्थ यहाँ पर है 16:40, दिनार्थ 16:40 है। दिनार्थ से हमने इष्ट घटा दिया 10 घड़ी 20 पल, तो शेष आए 20 6 20। ये 6 20 जो है ये है पूर्वनत, ये भाग पूर्वनत हुआ। और जन्म समय से पहले का भाग जो है वो पूर्व उन्नत होता है। तो ये जो 6 20 नत आया है इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 12:40। ये चंद्रमा मंगल शनि का बल होगा। यहां पर आप गौर करने की बात है, चंद्रमा मंगल शनि का 47 कला यहाँ कहाँ से बल आएगा? जब यहाँ से चंद्रमा ज्यों ज्यों आगे को बढ़ता जाएगा इसका बल क्षीण होता जाएगा, प्रति घड़ी पर 2 कला घटता जाएगा। और यहाँ पर जो ये सिर्फ समय रह गया है 6 घड़ी 20 पल। चंद्रमा को 0 होने में, चंद्रमा को 0 कला प्राप्त करने में 6 घड़ी 20 पल का समय शेष बचा है। और प्रति घड़ी में 2 कला बल होता है, इसको आप 2 से गुणा कर देंगे, यही चंद्रमा का बल होगा। यानी 6 20 गुणा 2 12:40, ये वाला ठीक रहेगा और ये वाला गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप कल्पना करें, यहां किसी बालक का जन्म हुआ है 25 घड़ी 10 पल किसी का इष्ट है। यदि 25 घड़ी 10 पल किसी बालक का इष्ट है तो आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे? इष्ट से आप दिनांक घटा देंगे। 25 10 जो इष्ट है इससे दिनांक घटा देंगे 16 40, 70 से 40 गए 30 और 24 से 16 गए 8 8 30। ये जो आया है नत, ये आया है, ये परनत है, इसको कहेंगे परनत। इसको 2 से गुणा कर देंगे, 17 कला बल चंद्रमा को यहां से यहां तक प्राप्त हुआ। क्योंकि चंद्रमा के पास दिन में कोई भी कला बल नहीं था, 0 कला पे था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया प्रति घड़ी उसको 2 कला बल बढ़ता गया। तो यहां से यहां तक का जो समय बीता है, दिनार से यहां तक जो समय बीता 8 घड़ी 30 पल, 8 घड़ी 30 पल का समय व्यतीत हुआ, तब तक बच्चे का जन्म हुआ। तो ये 8 घड़ी 30 पल का, जो 8 घड़ी 30 पल प्राप्त हुए हैं, इनको आप 2 से गुणा कर देंगे। चंद्रमा का इतना बल हो पाया है। चंद्रमा जब आगे बढ़कर आएगा 60 होगा, यहाँ पर लमसम 32-33 होगा, तो यहाँ पर 17 कला बल उसको प्राप्त हो पाया है। अब वही स्थिति सूर्य की देखिए। सूर्य को 60 कला बल दिन में प्राप्त हो रहा था। सूर्य को दिन में 60 कला बल प्राप्त हो रहा था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, इष्ट बढ़ता गया, सूर्य का प्रति घड़ी 2 कला बल कम होता गया। तो यहाँ 60 था, यहाँ 58 रह गया, यहाँ पर 56 रह गया, यहाँ पर 54। इस प्रकार से घटता जा रहा है बल। तो 8 घड़ी 30 पल का समय जो व्यतीत हुआ है, इसको आप 2 से गुणा करेंगे। 17 जो पला है इतना, उसको 60 से कम हो गया है बल, तो इसको 60 से आप घटा देंगे 17, तो 43 कला बल जो है ये
सूर्य गुरु शुक्र का होगा। इसको आप फिर से समझ लीजिए। सूर्य को यहाँ पर 60 कला बल प्राप्त हो रहा था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया सूर्य का बल कम होता गया। 8 घड़ी 30 पल व्यतीत होने पर प्रति घड़ी 2 कला बल कम हो रहा है। तो आप देखिए 17 कला बल इसको कम हो गया। तो 60 से 17 आप घटा दीजिए, शेष सूर्य गुरु शुक्र का बल हो जाएगा। तो पूर्व नत परनत ये जो दो हिस्सा है ये नत हुआ जा करके इन हिस्से में इसका और इसका अलग अलग, यदि दिनार्थ के बाद में जन्म है तो दिनार्थ को घटा दीजिए इष्ट से। यदि दिनार से पहले का जन्म है दिनार्थ से इष्ट को घटा दीजिए। जो प्राप्त होता है वही पूर्वनत और परनत होता है। ये परवनत के बाद में ये है पर उन्नत। तो इस प्रकार से नत उन्नत आप जान चुके होंगे। ये नत हुआ, ये उन्नत हुआ। इसी प्रकार से रात्र में भी विद्वान लोग अलग अलग अपनी राय रखते हैं। जैसे किसी बालक का यहाँ पर जन्म हो गया है और जब यहाँ किसी बालक का जन्म होगा तो कुछ विद्वान लोग इसको ये तो पर उन्नत हो गया, उन्नत, और ये पर नत मानते हैं इसको। कुछ पुस्तकों में इसको पूर्वनत भी मिलता है लिखा। अर्धरात्रि से इष्ट का अंतर पूर्वनत मानते हैं। यदि अर्धरात्रि के बाद में जन्म है, यहाँ पे जन्म है किसी बालक का, तो यहाँ पर अर्धरात्रि से आप ये इष्ट से आप अर्धरात्रि को घटा देंगे। जो समय प्राप्त होगा कुछ विद्वान लोग इसको पूर्वनत मानते हैं, कुछ विद्वान इसको परनत मानते हैं। तो कुल मिलाकर यदि दिवा इष्ट है तो दिनार से इष्ट का अंतर कर दीजिए। जो आता है इसको गुणा करके चंद्रमा मंगल शनि का बल होगा और मध्य रात्रि से इष्ट का आप अंतर कर दीजिए। जिस प्रकार से इसमें दिनार से इष्ट घटाते हैं, इष्ट से दिनार घटाते हैं, उसी प्रकार से अर्धरात्रि से इष्ट को घटा दीजिए और चाहे इष्ट से अर्धरात्रि को घटा दीजिए। जो आएगा इसको आप एक तरीका से उन्नत मानेंगे। इसको ये भाग नत हो गया, ये उन्नत मानिए, लेकिन लिखा पूर्वनत और परनत है। जबकि पुस्तकों में यही लिखता है नत गुणा 2 बराबर चंद्रमा मंगल शनि का बल। तो ये तो चंद्रमा मंगल शनि का बल रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को 0 होने में इतना ही शेष भाग बचा है। यहाँ से सूर्य घटता गया, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर 0 होना इतना जो अंतर आएगा इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। मान लिए यहाँ पर 43 इष्ट है, 43 इष्ट है। यहाँ पर मान लिए 43 इष्ट है और 46 40 से घटा दीजिए। 46 40 40 3 40 3 40 को 2 से गुणा कर दे। 40 दूना 80 के 20 6 7, ये 7 20, ये सूर्य गुरु शुक्र का बल होगा। इसको 60 से घटा देंगे तो शेष बचेगा 52 40, ये चंद्रमा मंगल और शनि का बल होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ से क्षीण होता गया और चंद्रमा यहाँ से बढ़ता गया, तो 0 के बाद बढ़ते बढ़ते चंद्रमा को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 52 कला और 40 कला बल प्राप्त हो गया। यहाँ पर उसको 60 होना है और सूर्य को वहाँ 0 होना है। तो कुल मिलाकर वैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में देते हैं, यदि मध्याह्न मध्य का जन्म है, मध्याह्न से मध्य रात्रि के बीच का जन्म है, यहाँ
मध्याह्न से मध्य रात्रि के मध्य का जन्म है, तो नत को 2 गुना करने से सूर्य गुरु शुक्र का बल प्राप्त होता है। उसके अलावा अन्य पुस्तकों में आप देखिए, नीलकंठी देखिए, ज्योतिष सार देखिए, मानसागरी पद्धति में देखिए, इसमें सब में यही लिखा है नत गुणे 2। नत गुणे 2 बराबर चंद्रमा मंगल शनि का बल देते हैं। तो फिर उस आधार पर ये नत की जगह पर आप इसको उन्नत इस भाग को मानिए और ये भाग नत मानिए। ये दिवा इष्ट है, तो दिनार से अंतर करने पर जो नत प्राप्त होगा उसे चंद्रमा मंगल शनि का, और जो रात्रि में मध्य रात्रि से इष्ट का अंतर करेंगे उनमें जो अंतर प्राप्त होगा उसको 2 गुना करने से सूर्य गुरु शुक्र का बल प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप समझ चुके होंगे ये जो भाग है इसमें ये ठीक निकला, ये इष्ट से दिनार गलत हो जाता। यदि इष्ट दिनार से कम है फिर भी आप उसको दिनार उससे घटा रहे हैं, इष्ट से दिनार घटा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, यदि दिन में इष्ट है, यदि दिन में इष्ट है तो दिनार्ध और इष्ट का अंतर, दिनार्ध से इष्ट का अंतर करेंगे, चाहे वो दोपहर के पहले का इष्ट हो चाहे बाद का हो, बराबर जो नत होगा इसको आप 2 से गुणा करेंगे, बराबर चंद्रमा मंगल और शनि का बल होगा, और मध्य रात्रि से यहां पर है, यदि रात्रि में जन्म है, यदि रात्रि में जन्म है तो मध्य रात्रि से इष्ट का अंतर करेंगे, बराबर जो नत गुण मिलेगा उसको 2 से गुणा करेंगे, बराबर सूर्य गुरु और शुक्र का बल होगा। आप इस प्रकार से मान सकते हैं, यदि दिन में जन्म है तो यदि दिन में जन्म है दिनार्ध इष्ट का अंतर ये नत हो जाएगा, और मध्यरात्रि से इष्ट का अंतर है, इसको आप उन्नत कहिए, क्योंकि हर जगह ये लिखा मिलता है कि नत को 2 से गुणा करने पर चंद्रमा मंगल शनि का बल होता है, उन्नत को 2 से गुणा करने पर सूर्य गुरु शुक्र का बल होता है। तो यहाँ पर नत की जगह पर आप उन्नत कहिए। दिन में जो नत प्राप्त होता है वो जो दिन में पूर्णत और परनत प्राप्त होता है वो नत है, और जो रात्रि में नत प्राप्त होता है वो उन्नत। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला है कि रात्रि को यदि इष्ट है, रात्रि को जो नत आएगा वो उन्नत आप समझिए, और जो दिन में जन्म हुआ है इष्टकाल और दिनार्थ का अंतर जो है वो नत है, उस नत को 2 से गुणा करेंगे, चंद्रमा मंगल शनि का बल होगा, और रात्रि में जो अंतर आएगा वो उन्नत समझकर आप 2 से गुणा करिए, सूर्य गुरु शुक्र का बल होगा। तब तक तो इस प्रकार से देखिए, न तो उन्नत बल ये वाला गलत हो गया, जो ये वाला सही रहा 47-20। सूर्य गुरु शुक्र का बल है। तो यहाँ पर हम सूर्य का बता रहे थे, तो देखिए यहाँ पर 47 आया, ये वाला 12-40 गलत हुआ। तो तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।